जी दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त साकेत जलतारे और आज मैं बात करने वाला हूं बीएड ऑनलाइन काउंसलिंग को लेकर के महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में कि आपको कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है। आपको काउंसलिंग में किन किन बातों का ध्यान देना आवश्यक है तथा कौन से गलती से आपको बचना है कि आपको अच्छे नंबर मिलने के बावजूद भी कॉलेज में सीट मिलने से आपको वंचित होने का खतरा ना बने। तो चलिए आज का वीडियो की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। वीडियो पसंद आए तभी लाइक कीजिएगा, अभी लाइक मत कीजिएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं। एक बढ़िया खुशखबरी की बात यह है कि इस बार 2024 में पिछले वर्ष की तुलना में दो और कॉलेज इस बार अनुमोदित हुए हैं, जिसमें से पिछले वर्ष की तुलना की जाए तो 148 कॉलेज पिछले वर्ष थे। 148 कॉलेज में 14,500 सीट के लिए पिछले वर्ष काउंसलिंग की प्रक्रिया कराई गई थी। और इस वर्ष देख सकते हैं आप यहाँ पर एससीईआरटी द्वारा जारी कॉलेजों का माटन सूची है। इसका संबंधित पीडीएफ मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि 150 सीटें इस बार माफी चाहूंगा 150 कॉलेज और बढ़ चुके हैं। दो कॉलेज बढ़ने के बाद 150 हो चुकी है बीएड कॉलेजों की संख्या, जिस पर 150 से और अधिक सीटें देखने को मिल रही है। तो फिलहाल यह हुआ कॉलेज को वृद्धि को लेकर के खुशी आई है। और चलिए बात करते हैं फिलहाल जो काउंसलिंग को लेकर के महत्वपूर्ण जो सबसे फैक्चुअल फैक्ट होने वाला है, वह होने वाला है आपका यह मेरिट लिस्ट। आप देख सकते हैं यह मेरिट लिस्ट पूरा सभी तरीके से सामान्य तौर पर इसे डिजाइन किया गया है, जिस पर आपको कैटेगरी वर्ग का मेरिट सूची आपको देखने को इसमें नहीं मिलेगा। तो आज के ही वीडियो में मैं आपको डिटेल से एनालिसिस कराऊंगा इस मेरिट सूची को लेकर के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो काउंसलिंग में बहुत ही काम आने वाला है। और ध्यान दीजिएगा, यदि आपने मेरा पूरा पहला वीडियो नहीं देखा है काउंसलिंग का खेल कैसे होता है, कैसे कम नंबर प्राप्त विद्यार्थी को कॉलेज मिल जाता है बजाय अधिक नंबर प्राप्त वाले विद्यार्थियों को, तो उस वीडियो का लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इस वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए फिलहाल वीडियो की आगे बात करते हैं। वीडियो में जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट होगा वो है यही इसी काउंसलिंग से लेकर के होने वाला है, इसी मेरिट सूची से लेकर के। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि सामान्य वर्ग से 70 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले कितने विद्यार्थी हैं, 80 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले कितने विद्यार्थी हैं, 75 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले कितने विद्यार्थी हैं, सभी वर्ग से अलग अलग मार्क प्राप्त करने वाले कितने विद्यार्थी हैं तथा समस्त वर्ग का डिटेल्ड आपको पीडीएफ देखने को मिलेगा। मेरिट सूची का पीडीएफ मेरे टेलीग्राम लिंक में आपको मिल जाएगा। और विशेष तौर पर यहाँ पर आपको बता दूं, जो व्यापम द्वारा बीएड का रिजल्ट जारी किया गया है, जब आप व्यापम में लॉगिन करेंगे तब आपको वहाँ रैंक नहीं दिखेगा। आप रिजल्ट भी डाउनलोड करेंगे तो केवल और केवल आपको वहाँ पर आपका नंबर देखने को मिल रहा है। तो इस पर ही मैं लेटेस्ट जानकारी लेकर के आया हूँ। प्रत्येक वर्ग से कितना कितना नंबर गया हुआ है, कौन से वर्ग से कितना नंबर टॉप गया है, कितने वर्ग से कटअप क्या जाने वाला है, प्रत्येक वर्ग पर बात करूंगा कि कटअप क्या जा सकता है, डिटेल से आपको सबूत के साथ आपको बताऊंगा। तथा यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात है, अब जैसा कि बता दिया कि दो कॉलेज तो इस बार बढ़ चुके हैं। और सबसे महत्वपूर्ण ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर आपको काउंसलिंग को लेकर के, क्योंकि काउंसलिंग आज से चालू हो जाएगा संभवतः, अब तो लिंक भी एक्टिव हो गया होगा। फिलहाल मेरिट लिस्ट से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में समझते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, बीएड से संबंधित महत्वपूर्ण आपके बीच लेकर के आया हूं मैं। तो बीएड का फॉर्म भराया गया था छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, जिसे सीजी व्यापम के नाम से जाना जाता है। कुल 2,10,000 विद्यार्थियों ने इसके लिए आवेदन किए थे। और उपस्थित कितने लोग हुए थे? 1,58,350 विद्यार्थी इसमें उपस्थित हुए थे। 1,58,350 छात्रों ने इसका पेपर दिया था। यदि बात की जाए कुल पुरुष आवेदक कितने उपस्थित थे इस पेपर में, तो 62,324 विद्यार्थी उपस्थित हुए थे। देखिए यह आंकड़े मैं मनगढ़ंत नहीं लेकर के आया हूँ, आपके बीच जो यह पीडीएफ है 2,640 पेज का, यहीं से मैं आंकड़े मेहनत करके आपके लिए लाया हूँ, तो ध्यानपूर्वक गौर से देखिएगा। और पुरुष और महिला वर्ग पर मैं लेकर के क्यों बात कर रहा हूँ, इसका भी आपको मैं सबसे पहले तो रीजन देना चाहूंगा। जैसा कि आप जानते हैं छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा सभी वर्ग के लिए 58% आरक्षण प्राप्त है, जिसमें सामान्य वर्ग को छोड़ करके। और यदि बात की जाए इसमें से भी 30% आरक्षण प्रत्येक वर्ग से, यदि कोई भी कॉलेज अथवा शासकीय नौकरी में फिलअप के लिए 30% आरक्षण रिजर्वेशन कॉलेज में प्रवेश हेतु महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। अब इसका भी सबूत आपको मैं थोड़ा सा जल्दी देना चाहूंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा
जब डीएलएड कॉलेज के लिए अधिसूचना जारी की गई थी, यहाँ पर इसका उल्लेख स्पष्ट रूप से किया गया है। 4 में महिला संवर्ग के लिए 30%, जो कि हर वर्ग की चयन सूची से समाहित होगा, अर्थात महिला वर्ग के लिए अलग से आरक्षण का प्रावधान इसमें दिया हुआ है। तो आपको बताना चाहूंगा 30% का नुकसान पुरुष वर्ग को होगा और फायदा महिला वर्ग के विद्यार्थियों को होने वाला है। तो यहीं पर आंकड़े से आपको स्पष्ट होगा कि महिला आवेदकों की संख्या की बात की जाए तो 96,052 कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट थे जो इस पेपर में शामिल हुए थे। यदि बात की जाए ट्रांसजेंडर की, ट्रांसजेंडर टोटल 47 ट्रांसजेंडर शामिल हुए थे इस पेपर में। और इसी तरीके से आगे बात करते हैं कुल नियमित डीएलएड कॉलेज की संख्या, माफी चाहूंगा यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है। बीएड कॉलेजों की संख्या की बात की जाए, कुल बीएड कॉलेजों की संख्या 150 है। पहले 148 था, पिछले साल इस बार 2 कॉलेज और बढ़ चुके हैं। यदि इसी प्रकार से कुल सीट के बारे में बात की जाए तो 14,500 कुल सीट हैं, जिसमें से 150 कॉलेज, माफी चाहूंगा 150 सीट अलग से इस बार और बढ़ चुके हैं। तो फिलहाल लगभग यदि बात की जाए कुल सीटों की संख्या में, तो कुल सीट आपका इस बार बढ़ करके मोटा मोटा कुछ और कॉलेज में सीट बढ़ने को देखने को मिला है। 14,700 सीट बीएड कॉलेज के लिए छत्तीसगढ़ में रिजर्व है। अब चलिए आगे बात करते हैं और महत्वपूर्ण आंकड़ों की तरफ धीरे धीरे समझेंगे एक एक पॉइंट को। अब समझते हैं कि कौन से वर्ग से कितने लोग इसमें शामिल हुए थे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, सामान्य वर्ग से कुल छात्रों की संख्या यदि बात की जाए, सामान्य वर्ग से 17,704 विद्यार्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे, जिसमें से आपको पता है कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा 58% आरक्षण समस्त वर्गों के लिए प्राप्त है। और यदि इसमें से बच जाता है 42% आरक्षित है सामान्य वर्ग के लिए, आरक्षित नहीं है अनारक्षित है, क्योंकि यहाँ ओबीसी के छात्र, ओबीसी क्रीमी लेयर के छात्र, एससी एसटी सभी छात्र यदि चाहें उनका नंबर अधिक हो तो यहाँ भी वे जाकर के जनरल कैटेगरी से अलॉटेड कोटा में उनको एडमिशन मिल जाता है। यदि सब कुछ सही रहा तो सामान्य वर्ग के लिए इतना सीट रिक्त होने वाला है, 42% निकाला जाए तो 6,090 सीट। यदि अन्य वर्ग के विद्यार्थी यहाँ छलांग लगा करके प्रवेश नहीं लेते हैं तब की स्थिति में। क्योंकि इस वीडियो में मैंने जैसा कि आपको वादा किया था वर्गवार मेरिट आपको बताने वाला हूँ, कौन से वर्ग से कितने लोगों ने 70 से अधिक नंबर पाए हैं, 40 से अधिक नंबर पाए हैं, 60 से अधिक नंबर पाए हैं, 65 से अधिक नंबर पाए हैं। समस्त वर्ग से डिटेल्ड बताने वाला हूं कि जनरल वर्ग के विद्यार्थियों के लिए बाकी जो वर्ग है ओबीसी, ओबीसी सीएल, एससी एसटी, इनसे कितना खतरा होने वाला है, तथा महिला कैंडिडेट से भी पुरुषों को कैसे बच के रहना है और महिला कैंडिडेट के लिए क्या फायदा होने वाला है। यह डाटा आपको जानना बहुत ही जरूरी है, तभी आप काउंसलिंग में यदि कम नंबर प्राप्त है तभी आपको यहाँ पर कॉलेज मिलेगा। यदि आप इसको ध्यानपूर्वक नहीं देखेंगे तो आपको लेने का देना पड़ जाएगा, हो सके आपको बाद में पछताना ना पड़े। चलिए यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं 30% आरक्षण प्राप्त है महिलाओं को, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। तो 6,090 का आप 30% निकालेंगे तो 1,827 आपको देखने को मिलेगा। यह डाटा मैं बता रहा हूँ 4,500 सीटों को लेकर के। ठीक इसी प्रकार से अन्य पिछड़ा वर्ग से 67,071 विद्यार्थी शामिल हुए थे जो नॉन क्रीमी लेयर वर्ग से आते हैं, गैर क्रीमी लेयर वर्ग से। इनसे यदि बात की जाए 14,500 में से आपको पता है कि ओबीसी वर्ग के विद्यार्थी को 14% आरक्षण प्राप्त है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा। यदि आप 14,500 का 14% निकालेंगे तो आपको देखने को मिलेगा 2,030 सीटें रिजर्व है अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए। और यदि बात की जाए महिलाओं के लिए तो अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए उनको 30% का आरक्षण प्राप्त है। जब आप 2030 का 30% निकालेंगे 609 सीटें रिक्त है महिलाओं के लिए। इसी प्रकार से ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए यहाँ पर कोई रिजर्वेशन का व्यवस्था नहीं है, अनारक्षित है ये भी। ठीक, यदि बात की जाए एससी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए, कुल विद्यार्थी शामिल हुए थे 21,128 विद्यार्थियों ने परीक्षा दिया था एससी वर्ग के स्टूडेंट ने, जिस पर आपको पता है एससी वर्ग को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 12% का आरक्षण प्राप्त है। अब 12% आप 14,500 का निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा 17,040 सीटें एससी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए प्राप्त कोटा अलग से रिजर्व है। देखिए कुल स्टूडेंट कितने हैं, 21,128 लोगों ने परीक्षा दिया था और एडमिशन कितने को मिलने वाला है अलॉटेड कोटा एससी से, केवल 1,740, जिसमें से 30% और यदि निकाल दिया जाए तो 522 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व अलग से किया गया है। इसी प्रकार से यदि आप देखेंगे एसटी वर्ग से कुल आपको देखने को मिलेगा 49,314 कैंडिडेट शामिल हुए थे इस पेपर में, जिसपे 4,640 सीटें रिजर्व है एसटी वर्ग के लिए। जैसा कि आप सभी को पता है सबसे ज्यादा आरक्षण इन्हीं को प्राप्त है, 32% आरक्षण अभी इनको प्राप्त है, जिससे यदि आप 14,500 का 32% निकालेंगे
4640 सीटें किनके लिए रिक्त है? अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए रिक्त है। यदि आप इनका महिलाओं की बात करें तो 30% जब आप इसका निकालेंगे 4640 का, तो 1392 सीटें बनने वाली है। इसी प्रकार से यदि बात की जाए महिलाओं के लिए, तो कुल यदि सब कुछ सही रहा, सामान्य वर्ग को भी यदि आप ऐड करेंगे तो 4350 सीटें लड़कियों के लिए रिक्त होने वाली है। और इसी प्रकार से टोटल 14500 सीटों पर प्लस 2 कॉलेज और बढ़ गए, तो लगभग 150 सीटों की और वृद्धि हुई है। इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। अब यह रहा एक नॉर्मल स्टैटिक्स। अब हल्का आगे बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करेंगे कि कौन से वर्ग से कितना कितना नंबर देखने को मिला है। यहाँ पर तो यह हो गया वर्ग के बारे में, जिसको मैंने अपने पुराने वीडियो में भी बताया था, और आपको डिटेल से बताऊंगा। और कटअप कैसे तय करते हैं हम लोग, मैं कैसे कटअप निकालता हूँ, आपको भी डिटेल से एनालिसिस बताऊंगा। अब बहुत ही ज्यादा मेहनत करके आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि यहाँ पर एक कैंडिडेट का रिजल्ट है, ये आपको जब देखने को मिलेगा कि यहाँ पर आपको रैंक शो नहीं करेगा, केवल नंबर आपको शो कर देखने को मिल रहा है। आपको कैटेगरी अनुसार रैंक पता भी नहीं चलेगा, और कितने लोग आपके समतुल्य नंबर प्राप्त किए हैं, आपसे ज्यादा कितने लोगों ने नंबर प्राप्त किया है, यह भी आपको देखने को नहीं मिलने वाला। इसीलिए मैंने पूरा डिटेल्ड एनालिसिस करके आपके बीच यहाँ पर एक डाटा लेकर के आया हूँ, जहां पर जनरल वर्ग से आप देख सकते हैं कितने लोगों ने 80 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, कितने लोग 75 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, कितने लोग 70 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। इसी प्रकार से सभी ओबीसी, एनसीएल, एससी वर्ग के लिए, एसटी वर्ग के लिए, सामान्य वर्ग के लिए ब्रीफ डिटेल लेकर के आया हूं। तो फिलहाल चलिए वीडियो में एक एक करके आगे बढ़ते हैं, ध्यानपूर्वक आप समझिएगा। सबसे पहले इस पर चर्चा करते हैं, जो 2024 में जो यह मेरिट सूची आपको देखने को जो यह मिल रहा है, इसमें से कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको 80 से अधिक नंबर प्राप्त हुआ है। तो मात्र 3 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको 80 से ज्यादा नंबर प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार से बात की जाए 75 से अधिक कितने लोगों को प्राप्त हुआ है, तो आप देखेंगे 18 लोग ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको 75 से अधिक नंबर मिला हुआ है। यह केवल 75 से 80 के बीच में है, यह आंकड़ा 78। जैसे कि जो यह कॉलम देख रहे हैं आप कैंडिडेट वाला, यह कॉलम है केवल इतने बीच के रेंज में, जैसे कि 75 से 80 के रेंज के बीच में इन लोग हैं 18 लोग। और कुल यदि बात की जाए, जिसमें 80 प्लस को भी आप सम्मिलित करेंगे, 75 प्लस से जब आप देखने जाएंगे तो 21 विद्यार्थी हैं जिनको 75 प्लस मिला है। इसी प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और थोड़ा एनालिसिस कर लेंगे कि आपके बीच में या आपसे ऊपर कितने लोगों का कंपटीशन है, और आपके समतुल्य कितने लोग आपको टक्कर दे सकते हैं काउंसलिंग में। ये तो रहा सामान्य स्टैटिक्स। अब चलते हैं मुख्य स्टैटिक्स की ओर। जैसा कि अभी आपको मैंने बताया कि इस बार आपको यहाँ पर रैंक देखने को नहीं मिल रहा है। अब यह रैंक कब अपडेट करेगा व्यापम, इसका भी कोई अभी गारंटी नहीं है। तो चलिए आपके बीच सबसे जबरदस्त लेटेस्ट अपडेट लेकर के आया हूँ। बहुत सारे यहाँ पर फिल्टर वगैरह करने को, बहुत सारी मेहनत करने को पड़ा। इस पूरे 2640 पेज में देख सकते हैं 1,58,350 लोगों के लिस्ट में बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया, तब कहीं जा करके यह डाटा यहाँ पर आया हुआ है। इस डाटा में 5-10 का त्रुटि भी संभव है, मानवीय त्रुटि, जिसके लिए पहले ही क्षमा चाहता हूं यदि होगा तो। फिलहाल मैंने इसको 3-4 बार चेक किया हूं, लगभग डाटा आपको कहीं त्रुटि देखने को नहीं मिलेगा। फर्क आएगा तो 1-2 का ही आपको देखने को मिल सकता है। जैसा कि आपको मैं बता दूं जनरल वर्ग से, जैसा कि यहाँ पर आपको मैंने बताया जनरल वर्ग से कितने सीट थे आपको देखना होगा वहां। देखिए जनरल वर्ग से 80 प्लस कितने विद्यार्थी ने प्राप्त किया है, 2 विद्यार्थियों ने प्राप्त किया है। और 75 प्लस कितने विद्यार्थियों ने प्राप्त किया है, 6 विद्यार्थियों ने प्राप्त किया है। 75 से 80 के बीच कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। और यदि इसमें 80 प्लस को भी और जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 8 विद्यार्थी हैं। इसी प्रकार से यदि आप देखना चाहेंगे 65 प्लस कितने हैं, तो 127 हैं सामान्य वर्ग से। 60 प्लस कितने हैं, 330 हैं। 55 प्लस कितने हैं, 653 हैं। 50 प्लस से 55 प्लस के बीच कितने हैं, 1208। 45 प्लस से 50 प्लस के बीच कितने हैं, 1913। इसी प्रकार से 40 प्लस विद्यार्थी कितने हैं, जो 40 प्लस हैं और 45 प्लस के बीच हैं, तो यह है 2777। यदि आप संपूर्ण जानना चाहेंगे कि आपसे ऊपर कितने लोग हैं, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सामान्य वर्ग से जितने भी 50 प्लस के कैंडिडेट हैं 2368 लोग इनसे ऊपर हैं। अब चलिए बात करते हैं इसी प्रकार से ओबीसी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए। तो देखिए जनरल वर्ग का कटअप आप यहाँ से क्या स्पष्ट होता है, कटअप यहीं से देखिए, यहीं से कटअप पूरा प्रिपेयर होने वाला है। सामान्य वर्ग के विद्यार्थी के लिए जनरल वर्ग से देखिए 80 से कितने लोग क्रॉस किए हैं, 80 प्लस केवल 2 लोग।
ये दोनों को तो गवर्नमेंट कॉलेज मिलना लगभग लगभग यहाँ से क्या है, तय है। अब देखते हैं कि 75 प्लस कितना है, मात्र कितने हैं, 6 लोग हैं, और 70 प्लस कितने हैं, 42। 75 प्लस है आपके पास 6 और 70 प्लस है कितने लोग हैं, 42। और यह इसी प्रकार से यदि बात की जाए यहाँ पर देखेंगे तो 65 प्लस है 127, और 165 प्लस से अधिक टोटल कितने हैं, तो 177 हैं। इसी प्रकार से 60 प्लस और 65 प्लस के बीच कितने कैंडिडेट हैं, 330 कैंडिडेट हैं, और 507 इससे ऊपर वाले कैंडिडेट हैं। तो जनरल वर्ग के लिए कट ऑफ जाने का जो चांसेस है वह 60 नंबर से आपको कॉलेज मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। जिनके भी जो जनरल कैटेगरी से हैं और बीएड में 60 नंबर जिनका आया हुआ है, 60 से लेकर के हाईएस्ट 81 तक आपका कट ऑफ देखने को मिलेगा। 60 नंबर प्राप्त सामान्य वर्ग के विद्यार्थी आपको कोई भी कॉलेज मिलने के आसार आपके बन रहे हैं। इस प्रकार से कट ऑफ का आकलन किया जाता है। जनरल वर्ग से मैंने बता दिया कि 60 से लेकर के आपको 81 तक कट ऑफ देखने को मिलेगा, क्योंकि ज़्यादा कैंडिडेट इस सूची में नहीं देखने को मिल रहा है। इसी प्रकार से बात की जाए ओबीसी के लिए, ओबीसी से 80 प्लस केवल एक ही कैंडिडेट गए हुए हैं, और 75 प्लस में मात्र 11 हैं, 70 प्लस में 69 है, और 65 प्लस में 273 है। और यदि बात की जाए 60 प्लस से 65 प्लस के बीच में 757 है, और टोटल 1111 60 प्लस हैं। और इसी प्रकार से 55 प्लस में कितने लोग हैं, 2860 लोग हैं जिनका 55 से अधिक नंबर आया हुआ है ओबीसी वर्ग से। और यहाँ पर नजर डालते हैं कि ओबीसी वर्ग में कितना टोटल सीटें रिक्त है। यहाँ पर जैसे कि आप देखेंगे ओबीसी वर्ग के लिए जो नॉन क्रिमिनल वर्ग से हैं 2300 माफी चाहूंगा 2030 सीटें रिक्त है। किनके लिए, ओबीसी के लिए 2030 सीटें ओबीसी के लिए ही आरक्षित है। अब 2030 सीटें, अब देखते हैं कितने लोगों को 2000 से अधिक मिला है। तो यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से अनुमान लगा सकते हैं कि 2860 लोग यहाँ से हैं। तो 55 प्लस तो मुश्किल होगा, थोड़ा यह आंकड़ा जा सकता है 57 या 58 नंबर से। आप गहराई को समझिएगा। ओबीसी में देखिए 80 प्लस कितने हैं ओबीसी में, यहाँ से आपको क्लियर कर दूं, 80 प्लस है ओबीसी में मात्र एक विद्यार्थी। और इसी प्रकार से आपका 55 प्लस आप देख सकते हैं, जो भी चाहिए डाटा आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी प्रकार से 55 प्लस की संख्या है 2860। तो आपका ओबीसी के लिए जिनका भी 57 नंबर है, 57 नंबर से लेकर के आपका 70-75 नंबर तक का कट ऑफ देखने को मिलेगा। इसमें देखने को मिलेगा ओबीसी वर्ग से हाईएस्ट नंबर कितना है, ओबीसी से भी 80 नंबर गया हुआ है। तो आपका कट ऑफ देखने को मिलेगा 57 से 80 नंबर प्राप्त ओबीसी के कैंडिडेट को कॉलेज मिलने के आसार बहुत ज़्यादा हैं। 100% नहीं बोल रहा हूँ, कम से कम 95% आप मान लीजिएगा कि आपको कॉलेज मिलने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। ठीक इसी प्रकार से वीडियो को आप प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। इतना मेहनत के लिए 2640 पेज से आपके लिए आंकड़ा निकाल करके लाया हूँ। यहाँ पर देखिए, इसका कोई मनगढ़ंत मैं यहाँ पर नहीं डाला हूँ, आपको मैं सबूत दिखा देता हूँ लाइव। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, फिल्टर लगा लगा के मैं काम किया हूँ। पूरा यहाँ पर मेरे पास लिस्ट पड़ा हुआ है, एक्सेल शीट में इसको कन्वर्ट करके केवल आपके एजुकेशनल नॉलेज के लिए लाया हूँ मैं। व्यापम के आधिकारिक रिजल्ट पर छेड़खानी करने का किसी को हक नहीं है। यदि आप देखिए यहाँ से मैं फिल्टर अप्लाई कर दूं, जैसे कि जनरल वर्ग के लिए, तो जनरल वर्ग का पूरा लिस्ट, मेरी लिस्ट मेरे पास देखने को मिल जाएगा। देखना फिल्टर अप्लाई हो रहा है, हालांकि थोड़ा प्रोसेस ले रहा है। पूरा एक्सेल भी थक गया था मेरा डाटा को फिल्टर करते करते। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर मैं आपको फिल्टर अप्लाई करके बताऊं, जनरल वर्ग से यहाँ पर एसटी भी टिक था, इसलिए एसटी का भी आ गया था। देखिए जनरल का लिस्ट पूरा इस तरीके से खुलकर आ जाएगा। समस्त रिजल्ट को मैंने अलग से कस्टमाइज करके आपके लिए लेकर के आया हूँ। ये इस प्रकार से आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से अब चलिए फिलहाल मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आपको थोड़ा सबूत बता रहा था मैं। कई लोग बोल देते हैं यार कमेंट करना आसान होता है, इतना मेहनत करके डाटा लाना बहुत कठिन काम है भाई। प्लीज़ मेहनत के लिए एक बार आप यदि चाहें, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ओबीसी वर्ग के लिए मैं बताया 57 से 80 कट ऑफ जाने के आसार हैं। इसी प्रकार से बात करते हैं एससी वर्ग के लिए। तो देखिए जनरल वर्ग के लिए फायदे की बात यह है कि बहुत कम विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको जनरल कैटेगरी अलॉट होने वाली है। अब फिलहाल चलिए इस पर बात करते हैं। एससी वर्ग से 75 प्लस और 80 प्लस एक भी कैंडिडेट नहीं है। 70 प्लस कितने कैंडिडेट हैं, केवल 8 कैंडिडेट हैं एससी वर्ग से। एससी वर्ग से टोटल कैंडिडेट हैं 8 जिनको 70 से अधिक नंबर मिले हैं। और 65 प्लस कितने हैं, तो 42 हैं। और
65 से 70 के बीच में 34 है। इसी प्रकार से 60 प्लस में 150 है, 55 प्लस में 454 कैंडिडेट हैं, 50 प्लस में 1157, 45 प्लस में 2618। अब देखते हैं एसटी वर्ग के लिए कितना सीट रिजर्व है। देखिए अब मैं जो आपको बता रहा हूँ पूरे कॉलेज का एवरेज निकाल करके बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको देखिए केवल इसी आप आंकड़े पर आपको नहीं टिके रहना है। आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको जो भी कॉलेज आपको पसंद आ रहा है अथवा आपको जहां भी एडमिशन लेने के आप इच्छुक हैं उस कॉलेज में आपको इसकी संख्या देखनी है कि वहां सीटें कितनी। जैसे कि मान लीजिए मैं रामकृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन साई दरबार रोड महादेव घाट रायपुर में एडमिशन लेना चाह रहा हूं, जो निजी विश्वविद्यालय है। यहाँ टोटल सीट कितने हैं भाई, 80 और 20 मिलाकर के 100। छत्तीसगढ़ के निवासी के लिए 80 और ऑल इंडिया वालों के लिए 20। तो देखिए ऑल इंडिया वाला कोटा उतना आपको टेंशन देने वाला नहीं है। 100 सीटें अगर रिक्त है मान लीजिए, तो सबसे पहले आप 100 का अपना जिस भी वर्ग से, जैसे कि मान लो मैं ओबीसी वर्ग का हूँ, तो यहाँ से मैं 14% पहले निकालूंगा। 14% इसका निकालोगे तो कितना चला जाएगा, 14 ही आ जाएगा। इसके बाद आपको 14 का 30% निकालना है यदि आप पुरुष हो तो। इस प्रकार से देखिए मेरिट सूची आपका तैयार होता है। 14 का जब आप 30% निकालने जाएंगे तब आपका आएगा 4.2, मतलब मोटा मोटा 5 सीट पुरुष वर्ग के लिए रिजर्व है। तो 5 सीट में ही आपको अब आपका अनुमान लगाना है संबंधित कॉलेज को लेकर के। मैं टोटल 14,500 सीटों पर लेकर के यह आंकड़ा लेकर के आया हूं। आप इसको थोड़ा गंभीरता से लेंगे और अपने जिस भी कॉलेज में जितना भी सीट रिक्त है उस हिसाब से आप अपना अनुमान लगाएंगे। अब चलिए यहाँ पर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ओबीसी क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, मतलब केवल ओबीसी क्रीमी लेयर वर्ग के लिए टोटल वैकेंट सीट कितना है जी, 2030, जिसमें से 609 महिलाओं के लिए है। तो 2000, अच्छा माफी चाहूंगा, अभी किस पर बात कर रहा था मैं, एससी वर्ग पर बात कर रहा था। एससी वर्ग के लिए टोटल 1740 सीटें ही रिक्त है। अब चलिए देखते हैं 1040 सीट इनके लिए रिक्त है और हमारा 1040 से कितने लोग अधिक हैं, 1040 सीटें रिक्त है अभी। जैसा कि मैंने बताया, एक बार और फिर देख लेता हूँ, हल्का सा मेमोरी मेरा भूल गया कितना सीट है। 1000 एससी वर्ग के लिए 1740। देखिए 1740 तो इनके लिए ही रिक्त है। एससी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए 1740 सीटें आपके लिए रिजर्व है। और 1740 से अधिक कितने लोगों तक जा रहा है कट ऑफ, यहाँ पर आप यदि देखेंगे तो एससी वर्ग से 2618, ये हो गया 45 प्लस, यहाँ पर 50 प्लस, तो आपका 45 प्लस तो नहीं जाएगा, 45 से 50 के बीच से कट ऑफ चालू होगा। तो एससी वर्ग के लिए कट ऑफ आपका जाने वाला है 48 नंबर से। ध्यान दीजिएगा, एससी वर्ग का कट ऑफ शुरुआत हो जाएगा 48 नंबर से। जो प्राप्त विद्यार्थी हैं 48 से लेकर के यह कट ऑफ जाएगा आपका। अधिकतम नंबर कितने लोगों को मिला है, 70 प्लस है, मतलब 70 प्लस यहाँ पर मान लिया जाए मोटा मोटा 72 या 73 नंबर। 48 से 73 नंबर का कट ऑफ जाएगा एससी का। देखिए सबूत के साथ आपको कट ऑफ बता रहा हूँ, कोई मनगढ़ंत यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ। 48 से लेकर के 73 तक जाने वाला है। समस्त फैक्ट आपके सामने है, यहाँ पर देख सकते हैं। डिटेल्ड चार्ट से आपको भी एनालिसिस करना है अपने अनुसार। अब चलिए बात करते हैं एसटी वर्ग के लिए। एसटी वर्ग के लिए यदि बात की जाए तो सबसे ज्यादा आरक्षण एसटी वर्ग को प्राप्त है 32%। एसटी वर्ग से देखिए 80 प्लस किसी का नहीं गया है, 75 प्लस किसी का नहीं गया है, 70 प्लस कितने हैं, 5 कैंडिडेट हैं, 65 प्लस कितने हैं, 65 से 70 के बीच 24, और टोटल बात की जाए तो 29। इसी प्रकार से 60 प्लस कितने हैं, 109, और 55 प्लस कितने हैं आप देखना चाहेंगे, 390, और इसी प्रकार से 50 प्लस 1187, 45 प्लस 3181। तो चलिए देखते हैं कि भाई इनके लिए कितना सीट रिजर्व है छत्तीसगढ़ में। तो इनके लिए जब आप देखने आएंगे 4000, यहाँ पर आप देख सकते हैं 4640 सीटें एससी वर्ग के लिए रिक्त है। 4640, 4640 एसटी वर्ग के लिए रिक्त है, जिनको 32% का आरक्षण प्राप्त है। अब जब आप देखने आएंगे 4000 सीटें रिक्त है, यहाँ पर आप देखेंगे तो 4000 किसके कैटेगरी में आ रहा है यार, 40 प्लस, अर्थात देखिए 40 से 45 प्लस इसका कटअप का स्टार्टिंग होने वाला है। और 40 प्लस कितने हैं, 6963। तो यहाँ से मैं आपको बता दूं लगभग लगभग 42 नंबर जो जिनको भी प्राप्त है, 42 नंबर एसटी वर्ग से जिनको भी प्राप्त हुआ है, इसको अच्छे तरीके से आपको मैं बताना चाहूँगा। एसटी वर्ग से जिनका भी 42 नंबर से ज़्यादा है उनको कॉलेज मिलने के आसार बहुत ज़्यादा हैं।
42 से लेकर के यहाँ पास हाईएस्ट कटअप कहाँ तक गया था इसका, 70 से बीच गया है। इसका भी 42 से 72 कटअप जाने वाला है, किसका, एसटी वर्ग का। तो आपको यहाँ से कटअप एकदम क्लियर हो गया होगा। सभी वर्ग का कटअप मैंने आपको डिटेल्ड एनालिसिस करके उदाहरण सहित प्रूफ सहित बताया हुआ है। अब देखिए थोड़े ही घंटों बाद काउंसलिंग का भी लिंक एक्टिवेट हो गया होगा। हो सकता है अभी वीडियो बनाते बनाते ही काउंसलिंग का लिंक एक्टिवेट हो गया होगा। फिलहाल यह रहा कटअप और महत्वपूर्ण आंकड़े। अब काउंसलिंग में आपको कौन से कॉलेज प्रीफर करना है यह मैं आपको सजेस्ट करूंगा। चूंकि यह वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, उसका मैं दूसरा वीडियो अपलोड करूंगा। यदि प्लीज आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पर आप नए हैं अथवा सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, आपसे विनम्र निवेदन है। और यदि वीडियो एक्चुअल में पसंद आए तो लाइक कीजिए, और आगे अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि आप चाहते हैं कि मैं डीएलएड से संबंधित भी इसी तरीके से फैक्चुअल फैक्ट आपके लिए लेकर के आऊं, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा और एक लाइक कीजिएगा, ताकि एक नई वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत जल्द मिलूंगा आपको काउंसलिंग कैसे करना है, कितना रुपया लग रहा है, और कौन से कॉलेज ही आपको प्रीफर करना है। कैटेगरी वाइज आपको बताने वाला हूँ कि कौन से कॉलेज से दूर रहना है, कौन से कॉलेज आपको प्रीफर करना है। इसके बारे में चूंकि वीडियो लंबा हो रहा है, पहले सोचा नहीं था कि इतना लंबा हो जाएगा, इसीलिए इस पर थोड़ा मैं ब्रेक ले रहा हूँ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी को जय जोहार। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स खुला है, आप भी अपनी राय दे सकते हैं। यदि वीडियो पसंद न आए तो आप अपनी भड़ास भी उतार सकते हैं। कमेंट बॉक्स इसीलिए ओपन कर दिया हूँ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी को जय जोहार। शिक्षक दिवस की आप सभी को बधाई के साथ जय हिंद, नमस्कार।